नमस्ते दोस्तों, आज लेके आई हूँ ये कैल्शियम विटामिन प्रोटीन से भरपूर हेल्दी लड्डू की रेसिपी। सुबह सुबह सर्दियों में एक लड्डू खा लीजिए गुनगुने दूध के साथ। पूरा दिन एनर्जेटिक रहेंगे क्योंकि ये लड्डू एक दो नहीं पूरे 100 गुणों से भरपूर हैं। अगर आप में खून की कमी है या फिर कैल्शियम की कमी है, घुटनों में कट कट की आवाज़ आती है, घुटनों में ग्रीस कम हो गया है, तो भी आप इन लड्डुओं का सेवन ज़रूर कीजिए। और पढ़ने वाले बच्चों को भी ये लड्डू ज़रूर खिलाने चाहिए। उन्हें सर्दी से बचा के रखेंगे, याददाश्त को बढ़ाएंगे और आँखों की रोशनी को बढ़ाएंगे। और जो न्यू मदर हैं, जच्चा हैं, उनके लिए भी आज की जो रेसिपी है बहुत ही बेहतरीन है, बहुत फ़ायदेमंद है। और इन लड्डुओं को आप एक बार बना के 3 से 4 महीने तक रख सकते हैं। तो फिर चलिए इस हेल्दी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू हम देसी घी में बनाएंगे। सबसे पहले 1 कप घी ले लेते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी टोटल कितना घी लगेगा और कितने लड्डू बनेंगे। तो ये मैंने 1 कप घी ले लिया है। तो अब ले लेते हैं 1 पैन और इसमें थोड़ा घी डालेंगे, 1 चम्मच डाल लेते हैं। और इसमें डालेंगे ये बादाम, लगभग 100 ग्राम है। और साथ ही इसमें 50 ग्राम हम काजू लेंगे और 50 ग्राम ही अखरोट लेंगे। और तीनों चीज़ों को 1-2 मिनट हम रोस्ट कर लेंगे। ये जो ड्राई फ्रूट लिए हैं दोस्तों, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। बादाम जो होते हैं हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए हर तरह से अच्छे होते हैं। और जो अखरोट लिए हैं वो तो अगर घुटनों में चिकनाई ख़त्म हो रही है, घुटनों में चिकनाई कम हो गई है, तो उसको भी दोबारा से बनाने का काम करते हैं। और याददाश्त कमज़ोर हो रही है तो याददाश्त को भी बढ़ाते हैं। तो इनको देखिए 1 से 2 मिनट हमने रोस्ट कर लिया है। तो एक प्लेट में इनको हम निकाल लेंगे। और ये जो घी बचा हुआ है थोड़ा, इसी में हम ये देखिए आधी कटोरी ये मगज लिए हैं, इनको भी रोस्ट कर लेंगे। ये जो मगज होते हैं, खरबूजे के बीज हैं, ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। बच्चों की याददाश्त बढ़ाते हैं और आँखों की रोशनी भी बढ़ाने में ये काम आते हैं। इनको भी हम थोड़ी देर रोस्ट करेंगे। जब ये रोस्ट हो जाते हैं तो चटक चटक की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, तो पता लग जाता है कि ये रोस्ट हो गए हैं। तो ये देखिए इनको थोड़ी देर चला लिया है और रोस्ट हो चुके हैं। तो अब इनको भी हम इसी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब पैन में थोड़ा घी और डालेंगे। और ये लिया है मैंने लगभग 100 ग्राम गोंद है। तो घी को हमने गरम कर लेना है और मीडियम फ्लेम पे गोंद को फ्राई करेंगे। थोड़े 2-3 दाने डाल के देख लीजिए, गोंद फूल जाना चाहिए तो समझ जाना घी गरम है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और 2-3 बार करके रोस्ट करेंगे। जब गोंद इस तरह से फूल जाए ना, बिल्कुल मोती जैसा हो जाए, तो समझ जाना ये फूल चुका है। तब इसको निकाल लेना। और ठंडे घी में नहीं डालते, गरम घी में ही गोंद को डालना होता है और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना होता है। नहीं तो बीच में से कच्चा रह जाएगा, दाना रह जाएगा, फिर वो दांत पे चिपकेगा। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारे गोंद को भी फ्राई कर लिया है। पैन में थोड़ा घी और डालेंगे। हम घी ज़्यादा नहीं डालेंगे, 1 चम्मच आधी चम्मच आवश्यकता अनुसार डालते रहेंगे। और ये देखिए ये थोड़ी किशमिश ली है, किशमिश भी हम रोस्ट करेंगे। ये बहुत जल्दी रोस्ट हो जाती हैं, 1 मिनट भी नहीं लगती, फूल जाती हैं। और किशमिश भी खून की कमी को पूरा करती हैं, सेहत के लिए अच्छी होती हैं, सर्दी खांसी जुकाम से बचा के रखती हैं। तो ये देखिए थोड़ी फूल गई हैं, तो इनको भी हम निकाल लेंगे। ये मैंने एक नारियल को, जो सूखा नारियल होता गोला, उसको काट लिया था, ये इसमें डालेंगे। और ये लिए हैं मैंने 8 से 10 ये ड्राई डेट्स होते हैं जो छुआरे होते हैं, उनको कूट के और इनके बीज निकाल दिए हैं। ये आगे का इस तरह के होते हैं। ये देखिए ये इस तरह के होते हैं सूखे वाले खजूर, और इनके बीज मैंने निकाल दिए। आगे का जो ये डंठल होता है ये भी हटा दिया है। तो इनको भी हम थोड़ा रोस्ट करेंगे। और बहुत ज़्यादा रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं, बस 1 मिनट में ही ये रोस्ट हो जाएंगे। ये गर्म हो जाएंगे तो पीसने में आसानी रहेगी, मिक्सी हमारी आसानी से इनको पीस देगी। तो ये देखिए रोस्ट हो गए हैं। और जो नारियल होता है, नारियल में खूब सारा तेल होता है, घुटनों में, जोड़ों में चिकनाई बनाने का काम करता है, बॉडी की ड्राइनेस कम करते हैं। बहुत ही बेहतरीन ये चीज़ होती है। ये जो छुआरे होते हैं सर्दी से बचाते हैं, खांसी जुकाम होने से बचाते हैं। तो देखिए रोस्ट हो गए हैं, तो इनको भी निकाल लेते हैं। और ये लिए हैं मैंने ताल मखाने, इनको भी, ये लगभग 50 ग्राम होंगे, इनको भी हम रोस्ट करेंगे। इनको लोटस सीड्स भी बोलते हैं और ताल मखाने भी बोलते हैं। ये कमर दर्द के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। जो ताल मखाने होते हैं कैल्शियम का भंडार होते हैं दोस्तों, फाइबर से भरपूर होते हैं
और हड्डियों के, जोड़ों के, कमर के दर्द को दूर करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। इनको हमने 2-3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो थोड़े क्रंची हो जाते हैं। हाथ से अगर तोड़ के देखेंगे तो फिर ये आराम से टूट जाते हैं। तो ये देखिए, हाथ से मैंने तोड़ के देखा तो ये टूट गया आराम से। तो अब इनको भी एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। और ये लिए हैं मैंने 600 ग्राम भुने हुए चने हैं। इनको भी हम 2 मिनट के लिए चला लेंगे। वैसे तो ये भुने हुए होते हैं, इनको पकाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत दिन के रखे होते हैं तो अगर थोड़ी बहुत नमी होगी तो वो निकल जाएगी, ताकि जब हम इन्हें पीसेंगे तो आराम से इनका पाउडर बन जाएगा। और ये भुने हुए चने ना लो तो आप इसकी जगह गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आधा गेहूं का आटा ले लें और आधा भुने हुए चने पीस के ले लें। लेकिन ये जो चने होते हैं ना दोस्तों, गेहूं के आटे से बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। जैसे आपने देखा ना, घोड़े भी चने खाते हैं, कितनी ताकत होती है उनमें, शरीर को एनर्जी प्रदान करते हैं, बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और छिलके के साथ लें तो इनके फ़ायदे और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये देखिए, इनको भी 2 मिनट चला लिया है, तो अब इनको भी हम निकाल लेंगे। तो अब ये देखिए दोस्तों, पहले हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए, मगज रोस्ट किए, किशमिश रोस्ट की, गोंद को हमने फ्राई किया, और ये 1 नारियल और 8-10 छुहारे फ्राई किए। ये मखाने हमने रोस्ट किए और ये चने हमने रोस्ट किए। अब मैं सबसे पहले ये चने पीस लूँगी। ये मैंने छोटे वाला जार लिया है, इसमें ज़्यादा बारीक पिस जाएंगे, तो थोड़े थोड़े डालूंगी और इनको मैं पीस लूँगी। ये देखिए, इस तरह का आटे जैसा बिल्कुल हम इनको बना लेंगे और एक बर्तन में डाल लेंगे। बड़े साइज का बर्तन लेना है। इसी तरह थोड़े थोड़े डाल के मैं ये सारे पीस लूँगी। और ये देखिए, सारे चने मैंने पीस के तैयार कर लिए हैं। अब ये जो काजू, बादाम और अखरोट हैं, ये भी हम पीस लेंगे। इनको बिल्कुल बारीक नहीं पीसेंगे, थोड़ा दरदरा पीसेंगे। तो ये देखिए, इनको भी मैंने पीस लिया है। और सारी चीज़ों को पीस के हम ये जो चने वाला आटा हमने बनाया है, इसी के ऊपर डालते जाएंगे। और ये जो मगज और किशमिश हैं, इनको हम बिना पीसे ही डालेंगे ऐसे ही। और अब ये गोंद है, इसको भी एक बार मिक्सी में पीस लेंगे। आप चाहें तो कटोरी से भी रगड़ सकते हैं, लेकिन मिक्सी में ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। तो ये देखिए, इसको भी मैंने पीस लिया है और इसी में हम ये मखाने डाल देंगे। दोनों चीज़ों को पीसेंगे, दोनों चीज़ें साथ में बहुत अच्छी पीसती हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ों को, गोंद और मखाने पीस लिए हैं, इनको भी इसी में डाल देंगे। और अब जो ये नारियल और ये छुहारे हैं, ये भी हम पीस लेंगे। दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही पीसना, क्योंकि ये जो छुहारे होते हैं ना, बहुत हार्ड होते हैं, ये जार के ब्लेड तोड़ सकते हैं। और इस नारियल के साथ पीसेंगे ना तो आसानी से पीस जाते हैं। तो ये देखिए, इनको भी मैंने पीस लिया है, इसी पे हम इनको भी डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हर जगह ये मिल जाना चाहिए। अब मीठा करने के लिए ये मैंने देसी खांड ली है। ये भी लगभग 600 ग्राम है। 600 ग्राम ही हमने चने लिए, 600 ग्राम ही देसी खांड लेंगे। और देसी खांड ना लेना चाहो तो आप 600 ग्राम ही गुड़ लेके थोड़ा पानी डाल के मेल्ट करके भी डाल सकते हैं। देसी खांड क्या होती है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, फिर पूछते हैं कमेंट करके कि देसी खांड क्या होती है। तो ये देखिए, मैं पैकेट दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरह का आपको लिखा मिलेगा, देसी खांड। और जो देसी खांड होती है ना, चीनी से भी और बूरा से भी, दोनों से ज़्यादा हेल्दी होती है। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे। 600 ग्राम चने हैं, 600 ग्राम ही देसी खांड है। और आप मिलाने के बाद चेक भी कर सकते हैं, कम मीठा लगे तो और मिला सकते हैं, नहीं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं हमारे लड्डू आज जो हमने बनाए हैं। और अब डालेंगे इसमें बाइंड करने के लिए घी। पहले 1 कप घी डाल देते हैं और इसको मिक्स कर लेंगे। टोटल कितना घी मैं डालूंगी आपको बाद में बताऊंगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए, ये इस तरह का हो गया है कि चिकना हो गया है, लेकिन पूरी तरह बंद नहीं रहा है, थोड़ा बिखर रहा है, जैसे पंजीरी होती है उस तरह का ये हो गया है। जो लोग कम घी खाना चाहते हैं, ज़्यादा घी पसंद नहीं करते, तो वो ये पंजीरी बन के तैयार हो गई है। 3-4 चम्मच कटोरी में डालिए और सुबह सुबह खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए, बहुत हेल्दी है। लेकिन आज मैं इनके लड्डू बना रही हूँ तो मैं इसमें और घी डालूँगी। टोटल मैंने इसमें 3 कप घी डाला है और ये लगभग 600 ग्राम ही हमने इसमें घी डाला है। और ये देखिए, अब ये बंधने लगे हैं। इस तरह का मिक्सचर हमने ये मिक्स करके बना लिया है। तो अब हाथों को एक बार साफ कर लेंगे और इसके फिर लड्डू बांध लेंगे। आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के बनाना चाहें बना सकते हैं। ये जो लड्डू हैं दोस्तों, आप इन्हें सर्दी में ज़रूर बनाइए
और 3-4 महीने भी ये ख़राब नहीं होंगे। बच्चे भी कहीं बाहर जा रहे हैं, आप इस तरह के लड्डू बना के दे सकते हैं। मैं भी आज ये अपनी बेटी के लिए ही बना रही हूँ, मेरी बेटी को भी जाना है तो ये लड्डू बना के मैं दूँगी। जब बच्चे घर से दूर रहते हैं ना, तो सुबह खाना बनाने में देर हो जाए, ऑफिस जाना, तो सुबह सुबह एक लड्डू खा जाएं, ऊपर से दूध पी जाएं, तो बच्चे पूरे दिन हेल्दी रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं। तो इस तरह से ये सर्दियों में लड्डू बना के ज़रूर देखना। सर्दी खांसी ज़ुकाम से बचा के रखेंगे, एनर्जेटिक रखेंगे। बच्चों को भी ज़रूर खिलाना, दिमाग को तेज़ करेंगे, बच्चों में एनर्जी आएगी। इतने मिक्सचर में हमारे 46 यानी कि 46 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, आपको ये आज की लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।